और हम सीख रहे हैं यूनिट 2 के इस वीडियो लेक्चर की सीरीज, यूनिट 2 नहीं सॉरी यूनिट 1। और यूनिट 1 के इस लेक्चर की सीरीज में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जहां से हमने पिछले वीडियो पे छोड़ा था। तो स्टार्ट करते हैं। ये हैं हमारे कुछ सिलेबस, जिसके बारे में मैं सिलेबस मैप के नाम पे एक वीडियो बनाया था, उसमें इसको डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम कवर करने वाले हैं ये यहाँ से जावा का डेवलपमेंट और उसका सी प्लस प्लस के साथ रिलेशन। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें ज़्यादा समय नहीं लगना है और इसको मैं आज पूरा कवर कर दूंगा। टॉपिक्स आज जो इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ वो हैं इस प्रकार से: जावा और इसका डेवलपमेंट, रीजन ऑफ डेवलपमेंट, की ऑफ सक्सेस और कनेक्शन विथ जावा, CPP एंड CH। जावा का सी प्लस प्लस और CH से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं आप। जावा और इसका डेवलपमेंट, ये छोटे छोटे से टॉपिक है, इनमें ज़्यादा समय नहीं लगना। एज अ फैक्ट, ये फैक्ट टाइप के टॉपिक होंगे, तो इनको हम देख लेते हैं आज। जावा वाज कंसीव्ड बाय जेम्स गॉसलिंग, पैट्रिक नॉक्टन, क्रिस वाथ, ईडी फ्रैंक एंड माइक शेरिडन। ये कुछ की कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने जावा का डेवलपमेंट किया। ये जावा का डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ, तो सन माइक्रो सिस्टम इनकॉर्पोरेशन इन 1991 के टाइम पे हुआ। इसके बाद जावा के वर्किंग वर्जन को बनने में 18 मंथ्स का टाइम लगा और ये फर्स्ट में ओक कही गई। इसका बाद में जब पब्लिक अनाउंसमेंट किया गया 1995 में स्प्रिंग सीजन में, तब इसका नाम जावा रखा गया। तो वाज रीनेम्ड जावा इन 1995 एंड मैनी कंट्रीब्यूटर्स वर इन्वॉल्व। मतलब ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके कुछ मेन नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद भी कुछ और कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया जावा के डेवलपमेंट में, तो उनके सबके नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन थे वो यही हैं। इसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट जो हुआ था इसका स्प्रिंग 1995 में किया था। मतलब 1995 के टाइम में दो काम किए गए। पहला, जावा का नाम चेंज किया गया, इसका पहले नाम ओक था। ये ऑब्जेक्टिव पर्पस से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जावा का पहला, मतलब इसका पहले नाम क्या था, तो इसका फर्स्ट इनिशियल नाम था ओक। उसके बाद 1995 में इसको जावा कहा गया और ये स्प्रिंग सीजन में 1995 में इसका पब्लिक अनाउंसमेंट किया गया। ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनका कॉन्सेप्ट से और प्रैक्टिकल अप्रोच से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं इसलिए। और जावा हम सीख ही रहे हैं तो इसके बारे में जानकारी होना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है रीजन्स ऑफ डेवलपमेंट। जावा जब सी प्लस प्लस थी, सी थी, तो हम कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज न कर पाने के कारण सी प्लस प्लस में गए। तो सी प्लस प्लस से जावा में जाने के क्या कारण थे, हम उनको देख लेते हैं यहाँ पे। तो जावा को जो डेवलप करने का डेवलपर्स का फर्स्ट मोटिव था, उस टाइम पे माइक्रोवेव ओवन जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग अलग तरह के CPU कंट्रोलर यूज होते थे। तो ये जो जावा के डेवलपर थे, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करना चाहते थे जो ऐसे प्रोग्राम बनाए जिसमें हम ऐसे प्रोग्राम बना सकें वो अलग अलग तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर में यूज हो और उनको कंट्रोल कर सके। मतलब ये एक तरीके से यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि ये पोर्टेबल प्रोग्राम बनाना चाहते थे जो अलग अलग तरह के डिफरेंट CPU पे हम इसका यूज कर पाए। तो सी और सी प्लस प्लस के टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि सी और सी प्लस प्लस किसी पर्टिकुलर CPU के लिए ही कंपाइल की जा सकती हैं, तो इनको हमको अलग अलग कंपाइल करना पड़ता था अलग अलग तरह के CPU के लिए। तो ये इनके साथ दिक्कत थी। इसको हम सॉल्व तो कर सकते थे, हम एक ऐसा पर्टिकुलर CPU के लिए कंपाइलर बनाएं और सी प्लस प्लस के कोड को कंपाइल कर दें, लेकिन कंपाइलर बनाना भी एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और उसमें हमारा बहुत सारा इफर्ट भी लगता है। तो ये थी प्रॉब्लम सी और सी प्लस प्लस के साथ में। ये बात तब की है जब इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ ही नहीं था, मतलब इंटरनेट यहाँ पे था ही नहीं, तब की बात है। फिर इसके बाद धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया, समय निकलता गया, तो एक कहानी आई, उसका नाम था इंटरनेट, जिसने पूरे कंप्यूटर वर्ल्ड को बदल के रख दिया। एक रिवॉल्यूशन आ गई। उसी टाइम पे जावा भी अपने डेवलपमेंट पे था। तो इंटरनेट के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि इंटरनेट में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से बहुत सारे अलग अलग तरह के CPU जुड़े रहते हैं। तो ये क्या मोस्ट इनको इम्पोर्टेंट था कि हमारे पास पोर्टेबल प्रोग्राम हो।
हम एक प्रोग्राम को अलग अलग तरह के सीपीयू के लिए कोड कंपाइल तो नहीं कर सकते, तो हमको ऐसे लैंग्वेज की नीड थी कि हम एक ही लैंग्वेज पे प्रोग्रामिंग करें और वो अलग अलग तरह के सीपीयू में एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये इसका दूसरा रीजन था, लेकिन ये नॉट इनिशियल था। इनिशियल रीजन केवल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग अलग तरह के कंट्रोलर जो उस समय यूज होते थे उनके लिए एक ऐसी लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना था जो अलग अलग तरह के कंट्रोलर को कंट्रोल कर सके। तो जो डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, जब वर्ल्ड वाइड वेब का डिमांड था कि हम उसमें पोर्टेबल प्रोग्राम ही यूज होंगे, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब सेम ही है, तो इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी पोर्टेबल प्रोग्राम, और इसी के दम पे जावा इतनी सक्सेसफुल लैंग्वेज बन पाया। तो हम नेक्स्ट देखते हैं की ऑफ सक्सेस। जावा के सक्सेस होने के क्या कारण थे। ये भी छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। इनके बारे में हमको एक एज अ वन लाइनर इसको देख सकते हैं। तो वो जावा क्या था कि सी और सी प्लस प्लस जो सक्सेसफुल लैंग्वेज थी उन पर बेस्ड था। मतलब जावा की इससे काफ़ी सिमिलरिटी है, सी और सी प्लस प्लस से जावा सिमिलर है। मतलब तो उस टाइम के जो प्रोग्रामर थे उन लोगों को सी प्लस प्लस से जावा में स्विच करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, इसीलिए सिमिलरिटी भी रखी गई थी। जावा के डेवलपर जानते थे कि अगर हम सी और सी प्लस प्लस से सिमिलरिटी रख देते हैं तो ये जितने भी प्रोग्रामर हैं ये आ जाएंगे जावा पे कोडिंग करने, इनको स्विचिंग में दिक्कत ना हो, इसीलिए सी और सी प्लस प्लस से जावा की काफ़ी सिमिलरिटी है। उनका सिंटैक्स, वर्किंग स्टाइल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल भी लगभग सिमिलर है। इसके बाद आता है जो जावा डेवलप की गई है वो एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर के द्वारा डेवलप की गई थी। जेम्स गोसलिंग और इनकी टीम एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग रखती है। अब कंपाइलर बना रहे हैं, जावा जैसी लैंग्वेज बना रहे हैं, तो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर तो होंगे ही, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो एक एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर के साथ उसका प्रोग्रामिंग का पूरा एक्सपीरियंस भी जुड़ा हुआ होता है। वो ये जानता है कि प्रोग्रामिंग में हमको कहाँ पे दिक्कत हो रही है और किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे हम बहुत मतलब फील करते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशन नीडेड है। तो ऐसी चीज़ जावा के साथ हुई। जावा जो है एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर द्वारा बनाई गई, तो उसका भी इसको एडवांटेज मिला। फिर इसके बाद जावा कंसिस्टेंट है और जावा इंटरनेट के लिए यूज होती है, जावा पोर्टेबल प्रोग्राम बनाने के लिए यूज होती है। तो उसके कुछ अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, उसकी कुछ लिमिट्स हैं कि हम उस लिमिट के बाहर जाएंगे तो उसकी पोर्टेबिलिटी या सिक्योरिटी या उसका परफॉर्मेंस बिगड़ सकता है। तो उन पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स को छोड़ने के बाद जावा अपने प्रोग्रामर्स को फुल कंट्रोल देती है। मतलब अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस से वो हमारी मेहनत दिखेगी। अगर हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं मेहनत, हम अच्छे से कोडिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अच्छा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, तो वो पुअरनेस हमारे प्रोग्राम के परफॉर्मेंस पे दिखेगी। तो जावा कंसिस्टेंट लैंग्वेज है। जावा के जो प्रोग्राम है वो हमारे प्रोग्रामर के वर्क को रिफ्लेक्ट करते हैं सीधे। अगर आप अच्छा प्रोग्राम करेंगे तो आपके प्रोग्राम का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा। तो जावा जो है आपके वर्क को रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद जावा ये टॉपिक भी है कि जावा और सी प्लस प्लस का आपस में रिलेशन क्या है, क्योंकि मैं जैसे बता ही चुका हूँ कि जावा और सी प्लस प्लस पे बेस्ड है। उसी की सक्सेस को इसने आगे बढ़ाया है, अडॉप्ट किया है। एक्सपीरियंस सी प्लस प्लस प्रोग्रामर को अपनी तरफ ग्रैब करने के लिए इसके डेवलपर्स ने सी प्लस प्लस के साथ जावा में सिमिलरिटी रखी। तो हम देख लेते हैं जावा और सी प्लस प्लस का रिलेशन क्या है। तो जावा सी प्लस प्लस से इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है और सिमिलर है। अब ये नहीं कह सकते एकदम सेम है, सिमिलर है। कुछ चीज़ें अलग हैं, कुछ चीज़ें सेम हैं। मतलब एक यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप सी प्लस प्लस पे अच्छी कमांड रखते हैं तो जावा सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आसानी से आप स्विच कर जाएंगे। सी प्लस प्लस इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ सी। जो सी थी उसके बाद सी प्लस प्लस आई और ये प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस, जो ये दर्शाता है कि सी प्लस प्लस जो है सी का अपग्रेडेड वर्जन है। लेकिन ये केस जावा के साथ नहीं है। हम जावा को सी प्लस प्लस का इंटरनेट वर्जन नहीं कह सकते, इस चीज़ को मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। सी प्लस प्लस जो है सी का अपग्रेडेड वर्जन थी, सी के साथ कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स थी, तो उनको सॉल्व करने के लिए सी प्लस प्लस आई और सी प्लस प्लस ने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया।
लेकिन सी प्लस प्लस के साथ दिक्कत ये थी कि सी प्लस प्लस में हम पोर्टेबल प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे, उसको किसी पर्टिकुलर सीपीयू के लिए कंपाइल कर सकते हैं, लेकिन फिर हमको अलग अलग तरह के सीपीयू के लिए अलग अलग तरह के कंपाइलर्स की ज़रूरत थी। ये सी प्लस प्लस के साथ प्रॉब्लम थी। और एक चीज़, जावा इज नॉट इंटरनेट वर्जन ऑफ सी प्लस प्लस। जावा जो है तो सी प्लस प्लस का इंटरनेट वर्जन नहीं है। मतलब हम केवल ये नहीं कह सकते कि सी प्लस प्लस में हमने पोर्टेबिलिटी, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट जो थी पोर्टेबिलिटी, उसको हमने ऐड कर दिया और जावा बन गई। तो जावा इंटरनेट वर्जन नहीं है सी प्लस प्लस का। जावा सी प्लस प्लस के साथ ना अपवार्डली ना डाउनवार्डली दोनों तरह से कंपेटिबल नहीं है। और जो है तो सी जावा का जो डेवलपमेंट किया गया है वो सी प्लस प्लस को रिप्लेस करने के लिए नहीं किया गया है। जब सी प्लस प्लस का इन्वेंशन किया गया था तो उनका भी एक रीजन था कि कुछ समय बाद सबको पता था कि कुछ समय बाद सी प्लस प्लस जो है सी को रिप्लेस कर देगी। लेकिन जावा का जो इन्वेंशन किया गया है तो वो ऐसा कोई टारगेट लेके नहीं किया गया है कि ये सी प्लस प्लस को रिप्लेस करे। दोनों आने वाले बहुत समय तक को एग्जिस्ट करेंगी। दोनों के अलग अलग यूज हैं और दोनों अभी भी यूज हो रही हैं, वाइडली यूज हो रही हैं, और ये आने वाले टाइम पे भी इसी तरह से एग्जिस्ट करेंगी। ये एक दूसरे को रिप्लेस करने की, इनमें कोई कंपटीशन नहीं है, इनमें कोई टकराव नहीं है। जावा जो है सी और सी प्लस प्लस की कुछ प्रॉब्लम्स को और अपने टाइम की जो उसकी कुछ प्रॉब्लम रही होंगी उनको सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। तो ये था सी प्लस प्लस और जावा का रिलेशन जो हमको जानना चाहिए, क्योंकि अब हम सी और सी प्लस प्लस से जावा पे स्विच करने जा रहे हैं। इसके बाद आप आगे देखते हैं जावा का सी एच से क्या कनेक्शन है। तो मैं सी एच के बारे में थोड़ा सा पहले बताना चाहूँगा। सी एच ऐसी लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इसको डेवलप किया था डॉट नेट फ्रेमवर्क को सपोर्ट करने के लिए। तो जो सी एच है जावा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जावा इन्फ्लुएंस का। मतलब जावा इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। कैसे इन्फ्लुएंस्ड है हम देखते हैं। जावा इससे क्लोजली रिलेटेड है, सेम इन सिंटेक्स, इसका सी एच से सिंटेक्स सेम है, और इसका सेम ऑब्जेक्ट मॉडल है। मतलब सी एच और जावा दोनों सेम ऑब्जेक्ट मॉडल पे वर्क करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक थे, इसको मैं ब्रीफ कर दिया यहाँ पे। इतनी चीज़ें जानने के बाद अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे जो होगा हमारा, ये हम देख लेते हैं यहीं पे कौन से टॉपिक अब हमको आगे डिस्कस करने हैं। ये है सिलेबस। अगेन हमने इन टॉपिकों को आज कवर कर लिया। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जावा की बेसिक टर्मिनोलॉजी जो जावा पे यूज़ होती है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे ये हमको पढ़ने को मिलेगा, जावा की टर्मिनोलॉजी, अपलेट, सर्वलेट, बाइट कोड, मल्टी थ्रेडिंग, इसके बारे में। ये भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको भी मैं बहुत जल्दी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप इस वीडियो को मतलब रिविजिट कीजिए, इसको फिर से देखिए। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को किसी भी तरह से बताइए, कमेंट कीजिए, तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक यू। आप इसको कीप लर्निंग जावा। इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच हम जल्दी सीखेंगे। थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लें, उसके बाद हम प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत जल्दी इसका स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।